So, good evening, all. I'm Shantana from Stockage Fundamental Research Desk. So, a quick run through what we will be discussing today. So, before I begin, the one point just I want to make clear कि आज के सेशन में हम लोग सिर्फ ऐप के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई कंपनी स्पेसिफिक क्वेरीज हम लोग नहीं लेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज मार्केट के अंडर जिस नीचे आपको एनालिटिक्स सेगमेंट दिखेगा, राइट? सो उसमें हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट आइडियाज, पोस्ट दैट हम लोग रिसर्च रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट कंपनी फाइलिंग्स, राइट, एज इनसाइट्स, फिर इन्वेस्टमेंट थीम्स, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, राइट। उसके बाद हम लोग एसएमई अगेन मार्केट में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, एसएमई जोन के बारे में जानेंगे, राइट। And then we will have a little bit about mutual funds, which will be taken over by my colleague Raghav Kanoria, who is a mutual fund in-house research analyst. एंड लास्ट में हम लोग समझेंगे कि कोई भी कंपनी स्पेसिफिक क्वेरीज है तो उसको हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे कैसे प्लेस करेंगे और कैसे उसका रिवर्ट आएगा, करेक्ट? सो लेट्स बिगिन. सो बिफोर दैट आई जस्ट क्विकली सी कोई मेजर क्वेश्चंस है या नहीं. All right, good evening all once again and let's begin today's session. So सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट आइडियाज से, राइट? सो द मोमेंट आप ये एनालिटिक्स सेगमेंट में जाएंगे जो कि मार्केट के जस्ट नीचे है हमारे जो नया जो इसमें फॉर्मेट में, तो वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट आइडियाज जाएंगे. द मोमेंट वी गो देयर वहां पे हमें देखने को मिलेगा अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, राइट? So the first question comes to our mind is क्या इसमें entire universe of stocks है जो listed है both the exchanges में? So to answer your query, the answer is no. ये हमारे research team internally on suo motu basis decide करते हैं कि कौन से companies पे case study coverage होना चाहिए, correct? Keeping in view their past, present and future performance, and जिन्हें उन्हें लगता है कि these particular stocks has the potential to generate good set of returns over a period of say more than 2 to 3 years. So as the name investment ideas, so ये longer time horizon के लिए है, correct? Clear till here? All right. So the moment we go there, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक कंपनी, उसके नीचे एक पीडीएफ अटैच है. So for everybody's convenience, I'll take Affle's एग्जाम्पल. सो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ अटैच मिलेगा, राइट? अब मोमेंट आप ये पीडीएफ को क्लिक करेंगे, सो विल गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट? तो पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत अबाउट द कंपनी के बारे में डिस्कस रहेगा, अगर कोई मेजर पॉइंट हाईलाइटेड रहेगा जो कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हुआ है या नहीं. उसके बाद एंड फॉर इंफॉर्मेशन जितने भी एज रिपोर्ट्स, जितने भी केस स्टडी रिपोर्ट्स हैं वो हर क्वार्टर अपडेट होता है, राइट? Then we will get to see a spider chart. Now what happens is the entire case study, a particular company, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है Affle India का, that has been broken into certain parameters, right? So what we have done is हमने इस particular company को या कोई भी कंपनी को जो केस स्टडी कवरेज के अंडर में है उसको हमने certain parameters में ब्रेक करके उस बेसिस पे जज एंड स्टडी किया है. So the few parameters that are taken into consideration are growth, profitability, efficiency, solvency, which talks about the company's debt profile, whether it will be able to maintain its financial obligations or not. Then it has the valuation and third quality. So ये स्पाइडर चार्ट देखने के बाद हमें समझ में आता है कि कोई भी कंपनी को हमने बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली जज किया है, करेक्ट? And then you see a total edge meter, that is 25 out of 30. So हमने Affle को टोटल स्कोर जो 30 है उसमें 25 दिया है. एंड ये 25 हमने कैसे अराइव किया है? हमने सब्जेक्टिवली ग्रोथ को 5 दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी को 4, एफिशिएंसी को 4, सॉल्वेंसी को 5, वैल्यूएशन को 3 एंड क्वालिटी को 4. नाउ लेट्स हॉप इनटू द रिपोर्ट एंड देखते हैं कि वो कैसे क्या है. सो सबसे पहले केस स्टडी का कवर पेज, उसके बाद इट विल टॉक अबाउट द कंपनी, जहां से हमें समझ में आएगा इसका
हिस्ट्री, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में, या कंपनी क्या है उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, राइट। एंड देन उसका मिक्स, वेरियस मिक्स यहाँ पे आता है, कभी रेवेन्यू मिक्स रहेगा, जोग्राफी वाइज रेवेन्यू मिक्स रहेगा, कभी ऑर्डर बुक का मिक्स रहेगा, राइट। फिर कस्टमर का मिक्स रह सकता है, सो इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। देन जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ, उसके नीचे 3 पैरामीटर्स डिस्कस हुए हैं। सो ग्रोथ हैज बीन ब्रोकन इनटू 3 फर्दर पैरामीटर्स, which is sales growth, EBITDA growth, and PAT growth, right? And taking into consideration all the past, present, and future performance, we have arrived at a score of 5, right? So we have given Affle on its growth parameter a total score of 5 out of 5, right? Then we move down to profitability, where the margins are discussed, the return metrics are discussed. And then again, based on the past, present, and future, we have given profitability a score of 4 out of 5. Now, this is how the case study flows out. Correct? So here the valuation portion is discussed. Then we skip to the qualitative part, where the management shareholding pattern कैसा है, टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग कौन कौन से हैं, उसके परसेंटेज कितने हैं, राइट। फिर जिस सेक्टर में ये कंपनी परफॉर्म कर रहे है उसका आउटलुक कैसा है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में डिस्कस किया गया है, एंड फ्यूचर आउटलुक। With that, we arrive at the final edge metric or the matrix, where the total score of 25 is given, right? Now I'll ask everybody to focus on this particular slide, key levels, right? And key levels के last para में हमें देखने को मिलेगा कि the analyst, after doing internal valuation, they have arrived at a certain price points, right? So यहाँ पे दिया हुआ है the zone of 900 से 1000 act as a strong base for accumulation by long-term investors, and on the upside the stock may move to 1700 to 1800, correct? Now let's see here, जो प्राइस लेवल दिया गया है हमारे केस स्टडी में, I'll just increase the time frame. That gets captured by this red and green zone, right? I'll just show once again. जो zones यहाँ पे mentioned है, that same zone gets reflected here as the green and the red zone. So green zone कौन सा होगा? The zone of the base zone, which is 900 to 1000. देखिए यहाँ पे 900 to 1000 का एक जोन है, एंड टॉप में 1700 एंड 1800 का जोन है, राइट। नीचे में हम देखेंगे ये जो सर्कल्स है, दैट टॉक्स अबाउट द टोटल रेटिंग, एंड हम देखेंगे जब से ये केस स्टडी इनिशिएट हुआ है तब से रेटिंग पहले 23 था, फिर 24 हुआ, फिर इट मूव्ड अगेन एट अभी 25 पे है, राइट। आई क्विकली सी व्हाट आर द क्वेरीज। Okay, right, I'll explain. Minimum score, we say anything above 20 is a sound company, right? And only those companies are covered, Kashi ji. And what is red zone? Key level, again, I'll explain. Key levels क्या है? हम लोग ध्यान से सुनते हैं, राइट। एनालिस्ट ने एक कंपनी को स्टडी किया, राइट। उसके बाद उसने इंटरनल वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन करने के बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट्स पे दे अराइव, राइट। नाउ दैट इज व्हाट द की लेवल इज, बी इट ऑन द टॉप, बी ऑन द बॉटम साइड, और दैट इज द बेस साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे की लेवल्स द एनालिस्ट ने क्या कहा है, द जोन ऑफ 900 to 1000 acts as a strong base, correct, and on the upside is 1700 to 1800 zone, right। ये हमने प्राइस पॉइंट देखा, ये इसने केस स्टडी में जो मेंशन्ड है वैल्यूएशन की लेवल्स स्लाइड में, दिस सेम लेवल्स, ये 900 से 1000 ऑन द बेस एंड 1700 से 1800 ऑन द टॉप गेट्स कैप्चर्ड हियर। आप देख सकते हो, एक सेकेंड मैं इसको 2 ईयर का टाइम फ्रेम करूं, आप देख सकते हो 900 से 1000 एंड 1700 से 1800 का जोन यहाँ पे कैप्चर हुआ है।
क्या हम देख रहे हैं, जो लेवल्स हमें केस स्टडी में बताया गया है, दैट द सेम थिंग गेट्स रेप्लिकेटेड आउट हियर, करेक्ट, इन फॉर्म ऑफ ग्रीन एंड रेड बैंड्स. All right. So what does this green level say? That whenever the company stock price comes to this level, that will give you an opportunity to add it to your portfolio, right? And whenever the stock price touches the red zone or hovers near the red zone, you got to be a little cautious, and keeping in view your risk appetite, you can take your investment call accordingly. Correct? Clear till here? Low score, high score, Shiva, sir, can you just help me understand? Okay. So this is how we can check कि कैसे कहाँ पे price points है, right? Now comes the spider chart. हमने देख लिया है, फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं. ये आपको spider chart मिल जाएगा if you expand it with the score. Now comes the point, the red color here, right? Why it is red here and green here, right? So ये red इसलिए है क्योंकि ये कंपनी की स्टॉक प्राइस अभी इसके रेड जोन के पास ट्रेड कर रहा है, उसीलिए ये रेड में शो कर रहा है, राइट? एंड इसको देखने से हमें समझ में आ जाएगा कि इफ दिस इज इन माय पोर्टफोलियो, राइट, सो हमें यहाँ पे ये अपसाइड जोन के पास है एंड हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द गैप? Gap is nothing, that is the difference between the key level and the last traded price, right? So last traded price जो भी होगा उसका और key level जो case study में mentioned है उसका difference will be gap, right? Okay. So this like okay. Firstly, 20 is best or 25? Definitely higher it moves, the better the case study potential is. Number one. Then I won't say it's like I won't suggest anything which is good for buy or bad for buy. For that, you have a social platform. Correct. Now, this another question is time frame. Look, now, since these are investment, as the name suggests, investments, these are all for long time. That is more than 2 to 3 years time frame. Correct. The score doesn't depends upon it. The score depends upon the internal valuation as well as the company's potential, right? Since these are fundamentally based stocks, so the scores will depend upon its fundamental factors, right? All right. So investment ideas में और कोई question? Otherwise, I'll move forward. Okay. So since no, just a second, I'll just see and then I'll move forward. Sir, again, if you want to put an SL or something like that, for that you have to like put your queries, because here I'll just explain, right, how you can use investment ideas and what features it talks about, which feature talks about what, right? Oh, yeah. So if you want same analysis talks other than investment ideas, Praveen sir say, suppose you want a report on a company which is not covered in the case study. That is what you are asking, right? Okay, so for that we have another platform which is known as social StockX social platform. We have a dedicated team out there. No, like for respective clubs are there. Say for fundamental queries, they are fundamental club. Then for technical, there is technical club, right? तो उसके लिए अलग-अलग आपको ये मिलेंगे clubs हैं. तो वहां पे आप अपने respective questions
like put forward your relevant questions out there, and people, the analysts are there, they will help you with the same. ठीक है? सो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपको अगर कहीं पे भी कोई अदर देन दीज कंपनीज अगर किसी और में कोई क्वेरी है तो आप कौन से क्लब्स में रेलेवेंट क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं. ऑलराइट, नाउ वी आर डन विद इन्वेस्टमेंट आइडियाज. लेट्स सी और कौन कौन से रिपोर्ट्स हमारे रिसर्च टीम्स पब्लिश करते हैं. सो फॉर दैट आप इन्वेस्टमेंट आइडियाज के नीचे जाएंगे एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एज रिपोर्ट्स, राइट? सो सिंपली क्लिक ऑन दैट एंड आपको यहाँ पे जितने भी एज रिपोर्ट्स हैं डेट वाइज जितने भी आपका पब्लिश हुआ है, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल, राइट? नाउ सिंस once you click on this all tab, आपको देखने को मिलेंगे केस स्टडी, कॉन कॉल, infographic, IPO notes. Stock to watch is basically it pertains to technical analysis, so I'll give it a skip. So हमने already case study discuss कर लिया है. Now let's focus on con call. सो अगेन ये सारे आपको लेटेस्ट डेट वाइज आपको लिस्ट यहाँ पे मिलेंगे. नाउ सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन कॉल. सो एवरी क्वार्टर अर्निंग सीजन जब आता है, सो जब कंपनी अपने रिजल्ट्स पब्लिश करती है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे इंटरैक्ट विद द एनालिस्ट टीम, राइट? एंड व्हाट हैपेंस इज वहां पे कंपनी मैनेजमेंट टीम अपने परफॉर्मेंस को हाईलाइट करती है. व्हाट हैज बीन द मेजर हेडविंड्स, व्हाट हैज बीन द मेजर टेलविंड्स, गोइंग फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स उनको कहाँ से नजर आता है, इंडस्ट्री डायनामिक्स कैसा क्या हो सकता है, वो सब चीज डिस्कस करती है. प्लस द एनालिस्ट एज वेल एज द इन्वेस्टर्स आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी जहां पे वो मैनेजमेंट टीम के साथ डिस्कस लाइक क्वेश्चंस पूछ सके एंड उसके अकॉर्डिंगली वो समझ सके कि कंपनी को लेके मैनेजमेंट कितना पॉजिटिव है या उसको कितने कॉन्फिडेंट है वो उसको लेके, राइट? So what happens is throughout this quarter earning season के वक्त companies हर various companies के calls आते रहते हैं, and it is not possible for all of us to attend all the calls. Number one. Number two, ये 1.5 hours long होते हैं, प्लस ट्रांसक्रिप्ट आने में भी टाइम लगता है, फिर 19-20 पेजेस का कॉन कॉल पढ़ना भी इट्स बिकम टीडियस. So what we have done is our research team, they attend these con calls and they prepare a very comprehensive report on the same where the major points are highlighted. So by going, instead of going through 19-20 pages, a 2 to 3 pages highlighting all the major points has been presented out here, right? So it all saves your time and also you don't miss upon the major points. So देखते हैं विनती ऑर्गेनिक्स का जो कॉन कॉल रिपोर्ट है वो कैसे दिखता है. सो हम लोग यहाँ पे पीडीएफ आइकन है, वहां पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे. सो सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वार्टरली अपडेट्स हाईलाइटेड मिलेंगे, राइट? फिर यहाँ पे आपको एक सेंटीमीटर स्कोर मिलेगा जो मशीन जनरेटेड है, एंड वहां से आपको समझ में आएगा ये कॉन कॉल का सेंटीमेंट कैसा है, राइट? पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है. उसके बाद हम लोग ये व्यू रिपोर्ट में जाएंगे, करेक्ट? एंड व्यू रिपोर्ट में जाने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स हाईलाइटेड है, राइट? उसका नेट उसका रेवेन्यू कैसा रहा है, नेट प्रॉफिट कैसा रहा है, फिर बिजनेस हाइलाइट्स डिस्कस्ड है, फ्यूचर हाइलाइट्स डिस्कस्ड है, राइट? सो इन 1 or 2 पेज हमने पूरे रिपोर्ट को एक कॉन्साइंस फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट किया है, राइट? जिसको पढ़ने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया, अपना इन्वेस्टमेंट बेट ले सकते हैं. No, like I hope my screen is visible to all. And hope you're seeing con call report. Okay, okay, fine, fine. So then SC social, I think there is some issue at your end. Okay, all right. Okay, fine. So this was about con call report, right? And ये हर like quarter cover होता है, and
नेक्स्ट वी विल हॉप इनटू इंफोग्राफिक. नाउ इंफोग्राफिक में आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल इंफोग्राफिक्स देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको टेक्निकल्स में आई जस्ट गिव अ हिंट ऑफ लाइक से अ वर्ड और टू अबाउट द सेम. यहाँ आपको जैसे कि टेक्निकल्स में कवर होते हैं कौन से कंपनीज ब्रेकआउट लेवल्स के पास ट्रेड हो रहे हैं, राइट. एंड इन अंडर द फंडामेंटल टॉपिक्स देयर आर वेरियस टॉपिक्स दैट आर कवर्ड. सो एक बार हम लोग ये टेक्निकल वाले देख लेते हैं जो आज ही पब्लिश हुआ है. So here are list of top 5 companies that are trading near the breakout levels, right? So key level and अभी का close price क्या है, right? So यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस भी है कि लिस्ट ऑफ स्टॉक दैट आर ट्रेडिंग नियर द ब्रेकआउट लेवल्स, और इसके बियॉन्ड अगर कोई मूव लेता है ये कंपनी ये स्टॉक्स प्राइसेस तो एक फ्रेश मोमेंटम क्रिएट करेगा फॉर शॉर्ट टर्म, राइट. सो आप यहाँ से अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी ले सकते हैं. Then we will move to the fundamental infographic. So the fundamental infographic here talks about top 10 private sector banks with high CASA ratio. What is CASA ratio? Say if I'm not aware of, if anyone is not aware, यहाँ पे ये अच्छे से explained है, right? So the analyst team has clearly explained it कि what is CASA ratio, that is the current account and savings account ratio, and what is it, ये यहाँ पे अच्छे से मेंशन्ड है, राइट. एंड आप यहाँ देख सकते हो द लिस्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स जिसके कासा रेशियो हाई है, करेक्ट. So we are done with infographic. Now we will get into one of the most important reports, that is IPO notes. एंड कल ही आईपीओ नोट में लेटेस्ट आया है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड. लेट्स सी व्हाट इज इट ऑल अबाउट. सो आईपीओ नोट्स का जब भी कोई कंपनी आईपीओ नोट निकालती है तो पहले डीआरएचपी आता है, फिर आरएचपी आता है, उसके बीच में बहुत सारे नॉइजेस होते हैं. यू हैव टू कोलेट न्यूज़ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. सो instead of doing that, what we have done is we have prepared a very compact and comprehensive एज रिपोर्ट, दैट इज आईपीओ नोट, जहां पे सब डिटेल्स आपके सामने अच्छे से प्रेजेंटेड रहता है. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ द कंपनी एट द एंड, ताकि आप अपना वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट आईपीओ और नॉट, वो डिसीजन आप सही से ले सको, राइट. So सबसे पहले यहाँ पे प्रीमियम एनर्जीज के बारे में a little bit about the company has been discussed. Then you have this meter which shows whether this company, this IPO is poor, average, good or excellent, right? So here we can see that this IPO is good. And then we go to the report. So the cover page looks somewhat like this. Then you have the overview जहाँ पे कंपनी के बारे में डिस्कस्ड है, थोड़ा बहुत उसका फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, इशू साइज क्या है एंड इशू का डिटेल्स क्या है, वो आपको सही से फर्स्ट पेज में मेंशन रहेगा. देन यू गो टू द नेक्स्ट वन जहां पे रेवेन्यू मिक्स ऑफ द कंपनी हैज बीन डिस्कस्ड, राइट. Followed by that, it talks about the company, so you can understand what is the business model like, what is the company into, right, what is the products that the company is making, manufacturing, right, or it's a service oriented company, right. So आप देख सकते हो this is into renew. Then it again यहाँ पे आपको order book size भी discussed है. Then we hop into the sector outlook. So sector outlook talks about कि जिस sector में ये company है वो उसका outlook या उसका performance कैसा क्या है and what is it all about, right. See, and then the important part is the competitive landscape. Since this is a new company, we are not aware कि ये company की like competitors market में कौन है और उसके against में इसका performance कैसा है. So this is discussed in the competitive landscape slides, right. आप यहाँ पे देख सकते हो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कौन सा है, रेवेन्यू कितना क्या है, मार्जिन कौन से कंपनी का कितना है, राइट, पैट मार्जिन कौन से कंपनी का कितना है. सो इट्स डिस्कस्ड इन अ वेरी like lucid manner. Then comes a very important part of the IPO note, that is the promoter's background and the shareholding pattern pre and post the issue, right. So यहाँ पे promoters
कौन है उनका, व्हाट इज दी लाइक द होल्डिंग पैटर्न पोस्ट द इशू, सो ये भी डिस्कस्ड यहाँ पे है. And then comes object of the offer, why the company is raising this IPO for, like what will be the utilization of the proceeds. So that is clearly mentioned here. Then the risk factors that one needs to consider before investing in this IPO, the financials, and finally the SWOT, right? And then you get the entire timeline जब से issue open हो रहा है से listing date तक. Okay, fine. Actually, I have a limited time, so I have to cover a lot of stuff. That's why I'm going a little bit fast, right? I also have to give time to my colleague who will be discussing the mutual fund segment. So that is why I have to be a little quick. All right. Now I have discussed the edge report, which is the IPO note, right? And with this, I have completed the edge report section. Now let's get into the company filings. And if you, in the meantime, if you have any query related to edge reports, please put it in the chat box. If possible, I'll explain it. Okay, since there is no queries pertaining to edge reports, let's go to company filings. So company filings क्या है? So जो भी companies exchanges में जितने भी companies एक listed होती हैं, be it on the any exchanges, उन्हें कुछ भी हो, अब सारे updates का exchanges को inform करना रहता है, ताकि clients, I mean investors उसको पढ़े समझे and accordingly अपना investment bets ले सके, right? So what happens is एक के बाद एक filings आता है and it becomes very cumbersome to understand कि which filing is talking about what. And इसमें क्या होता है, the important filings get missed out, right? So to cut down that noise, what we have done is we have segregated all the filings under certain heads, right? जैसे एक्विजिशन रिलेटेड अगर कोई भी फाइलिंग कोई भी कंपनी में आता है तो वो एक्विजिशन के अंडर में आपको मिलेगा. अगर से सपोज कोई कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट सेगमेंट में जाएंगे तो एनुअल रिपोर्ट रिलेटेड किसी भी कंपनी में कोई भी एक्सचेंज फाइलिंग हो तो वो वहां पे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से, राइट? सो देखते हैं, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमने एनुअल रिपोर्ट सेगमेंट में गए एंड आपको देखने को मिलेगा कि 27 अगस्त 2024 दैट इज आज रामा विजन का एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुआ है. एंड अगर आप ये जो पीडीएफ है उसमें क्लिक करेंगे, सो आपको ये एनुअल रिपोर्ट का फाइलिंग मिल जाएगा वेयर यू गेट द एंटायर एनुअल रिपोर्ट, करेक्ट? नाउ से सपोज मुझे जानना है कि कौन कौन से कंपनीज में एक्विजिशन रिलेटेड कुछ आया है, राइट? अपडेट्स. सो आई गो टू एक्विजिशन एंड यू सी द फर्स्ट इज अगेन टुडेज डेट, रेमिडियम लाइफ केयर में एक्विजिशन रिलेटेड कुछ है. जस्ट वी विल क्लिक ऑन दिस पीडीएफ, इट विल डायरेक्टली टेक यू टू दैट फाइलिंग और आप पढ़ के आप यहां से समझ सकते हैं कि व्हाट दिस फाइलिंग talks about and what does it deals with, right? We'll quickly see. No, we don't cover IPOs for SME stocks. All right. So this was about company filings. Now the point comes is अगर मुझे इतने filings में भी interested नहीं है, I want to have my curated list of filings. So how to go about it, right? So what the option we have is, हम simply क्या करेंगे, से suppose मुझे यहाँ पे से बायबैक में इंटरेस्ट है, राइट? मुझे जानना कि कौन कौन सी कंपनीज बायबैक कर रही है. आई सिंपली टाइप बायबैक, राइट? एंड यहाँ में जैसे मुझे बायबैक का ऑप्शन मिला, आई
स्टार मार्केट एंड मोमेंट आई डू इट, यहाँ पे आपको आएगा एडेड टू योर कंपनी फाइलिंग। देखिए, एडेड टू माय कंपनी फाइलिंग्स। नाउ वेयर इज द कंपनी फाइलिंग्स? सो फॉर दैट व्हाट I'll do is you have to go to this my SE segment, जो एनालिटिक्स सेगमेंट के जस्ट बाद आता है, राइट? एंड यहाँ पे आपको मिलेगा माई कंपनी फाइलिंग्स जस्ट बिलो माई स्कैन्स। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आप देखेंगे यहाँ पे सर्टेन कैटेगरीज ऑलरेडी एडेड है, राइट? पूरा सारा कंपनी फाइलिंग्स नहीं है, ओनली दोज विच आई प्रेफर और विच आई वांट इन माय लिस्ट, दैट इज लिस्टेड आउट हियर, राइट? एंड दैट इज लाइक एक्विजिशन है, एनुअल रिपोर्ट है, बोनस, बायबैक, कॉन्फ्रेंस कॉल एंड क्रेडिट रेटिंग। नाउ से सपोज मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना है, तो आई सिंपली स्ट्राइक इट ऑफ और ये मेरे लिस्ट से हट जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे कोई कैटेगरी वापस से ऐड करना है, सो आई डू ऐड कैटेगरी एंड से मैं कोई भी असेट लायबिलिटी स्टेटमेंट से सपोज मैं उसको ऐड कर लूंगी एंड दिस विल गेट एडेड टू माय लिस्ट। नाउ अगेन यहाँ पे कैटेगरीज के बाद यू गेट अनदर ऑप्शन दैट इज फाइलिंग्स। यू सिंपली क्लिक ऑन दी फाइलिंग्स। आपको यहाँ पे जो मैंने कैटेगरीज चूज किए हैं उसके रिगार्ड जितने भी फाइलिंग्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डेट वाइज, राइट? सो मैंने जो ये 5-6 कैटेगरीज चूज करके रखे हैं उसके रिगार्ड में जितने भी फाइलिंग्स हैं लेटेस्ट डेट वाइज सारे मेरे यहाँ पे मिल जाएंगे, करेक्ट? Yes, you can. Yes, the recording will be is available. Right. Ashish sir, I'll just once when I'll be explaining the social platform, वहां पे I'll tell you कि आप recordings कैसे देख सकते हो, right? ठीक है? Okay. सो ये हो गया कंपनी फाइलिंग्स। हमने देखा कि हमें अगर क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ कंपनी फाइलिंग्स चाहिए तो हमें वो कैसे मिल सकता है, राइट? नाउ अ क्वेश्चन कम्स इज कि अगर से सपोज मेरा कोई स्पेसिफिक कंपनी है, राइट? और अगर मुझे उसका कंपनी फाइलिंग्स चेक करना है तो मैं कैसे करूं, राइट? So what you'll do is simply type any company, say suppose Coromandel, I'll take the example। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे। नाउ अपडेट पोल के एक सेक्शन आता है, आप उसमें जाओगे एंड वहां पे आपको ये अनाउंसमेंट सेक्शन मिलेगा। सिंपली क्लिक ऑन दिस, राइट? देयर यू विल फाइंड ऑल द एक्सचेंज फाइलिंग्स दैट हैज कम टिल डेट। लास्ट आया था 15 अगस्त को, राइट? and you will find all the like latest updates out here, that is the exchange filings out here, right? So say suppose यहाँ पे मैंने एक कोई भी लेते हैं अनाउंसमेंट अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट का। आई सिंपली क्लिक ऑन दिस पीडीएफ एंड मुझे ये उस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट पे डायरेक्ट कर देगा, राइट? So this is how you can choose, like you can check out the company filings on a individual stock basis, right? So here we have done with Edge investment ideas, Edge reports. We are done with company filings. Now let's move on to investment themes. So investment themes क्या है? Investment themes are nothing. They are certain narratives that are there in the market, right? And जब वो narratives को impetus मिलता है, there are certain stock which gain traction from those narratives. So what we do is we prior hand identify those narratives and we also collate certain stocks that we feel stands to benefit the maximum from these particular narratives. से सपोज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी हो गया, वेडिंग हो गया, राइट? एक्सपेंशन हो गया, कैपेसिटी एक्सपेंशन। सो हम लोग उस सब को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बाद उसमें जो स्टॉक्स जो स्टैंड करता है उससे बेनिफिट होने का मैक्सिमम, वी पुट दो स्टॉक्स। सो देखते हैं व्हाट इज इट ऑल अबाउट। से सपोज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का, राइट?
तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी देख, जब द मोमेंट यू गो हियर, आपको देख भी सकते हैं कि जो नैरेटिव्स है उसके अंदर कितने स्टॉक्स कवर्ड है। सो जैसे कि होम इंप्रूवमेंट में 9 है, मोड्स में 7 है, एंड ग्रीन हाइड्रोजन में 6 है। सो आप सिंपली इसमें क्लिक करेंगे, आपको पहले ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन रहेगा, इंट्रो, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, राइट। सो आपको समझने में आसानी रहे कि ये थीम किस चीज के बारे में है एंड उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, राइट। जैसे कि रिलायंस है, लार्सन एंड टूब्रो है, एनटीपीसी है, गेल है, राइट। एंड यहाँ पे एक रीड मोर का ऑप्शन है। तो मोमेंट यू क्लिक ऑन रीड मोर, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का ग्रीन हाइड्रोजन के साथ क्या रिलेशनशिप है, राइट। उसके बाद थोड़ा बहुत लिटिल बिट मोर डिस्क्रिप्शन ऑन दी सेम एंड इम्पैक्ट। नाउ व्हाट डज द इम्पैक्ट टॉक्स अबाउट, अगर ग्रीन हाइड्रोजन में कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा तो रिलायंस इंडस्ट्री में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, राइट। So this is what impact talks about. And if you want to check कि ये जितने भी stocks हैं list out है उसका performance कैसे रहा है last 6 months, so आप यहाँ simply 6 months जाएंगे and you can check out the returns that these stocks have generated, right? You get this time toggle and you can toggle and understand which company has generated how much return, correct? So this was about the theme, investment themes, right? Now let's move to investor portfolio. Okay, so here is the investor portfolio where ACE investors both on individual as well as on institutional level has been provided the list. So इस list में आपको both ये individual है and यहाँ पे अगर आप इसको change करेंगे तो आपको institution भी मिलेंगे. So what happens is we tend to sometimes clone the ACE investors idea, right? हम उनका आइडियाज क्लोन करते हैं एंड वी सी कि अब उससे हमें कोई रिटर्न जनरेट करने में फायदा होता है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव ऑलवेज सीन कि कभी भी कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में एंटर या एग्जिट करता है तो स्टॉक प्राइसेस में भी इम्पैक्ट आता है, राइट। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट। सो आफ्टर स्टडिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो एस इन्वेस्टर्स हैं कौन से सेक्टर, कौन से मार्केट कैप या कौन से कंपनी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो द मोमेंट यू गो क्लिक हियर, आपको मिलेगा इन्वेस्टर नेम, द नंबर ऑफ कंपनीज या होल्डिंग्स अंडर हिम, द एस्टिमेटेड साइज ऑफ दैट होल्डिंग एंड लास्ट 3 मंथ्स का टॉप परफॉर्मर कौन सा कंपनी रहा है एंड उसका कितना रिटर्न जनरेट हुआ है, राइट। सो लेट्स गेट इनटू वन ऑफ देम। So सबसे पहले आता है राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट। द एस्टिमेटेड होल्डिंग इज नियर अबाउट 51,500 crores. The and total number of companies held is 27 with highest shareholding in Aptech and recent changes in Kings Infrastructure जहाँ पे 1% स्टेक बढ़ा है, पहले 0 था उस अभी 1% हुआ है, राइट। सो फ्रेश एंट्री। देन वी हैव सेक्टर एलोकेशन। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो होल्डिंग है उसका जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो 33.35% जो है वो डायमंड एंड ज्वेलरी में है। एंड सब अगर मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा है एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप का डिफरेंस उतना नहीं है बट लार्ज कैप में ज्यादा है, राइट। देन वी गो टू द शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा होल्ड परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कहाँ पे है, एप्टेक में। इफ आई क्लिक हियर, राइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना क्या परसेंटेजेस है, राइट। एंड फॉर अगर आपको रीचेक करना है, आई जस्ट शो वंस अगेन। अगर आप एप्टेक में जाते हो एंड इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डर्स, सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। सो यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, right? And then you can go to gainers and also simultaneously check the losers that has been there in his portfolio.
फिर टाइम टॉगल से आप एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, राइट। नाउ इफ वी गो टू द शेयर होल्डिंग, ये लेटेस्ट क्वार्टर के बेसिस पे है, राइट, एंड अकॉर्डिंगली आप स्टडी इससे कर सकते हैं। नाउ कम्स द की चेंजेस एरिया। नाउ की चेंजेस एरिया में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कैसा चेंज रहा है, राइट। द ग्रीन एरो शोज द अपटिक एंड द रेड एरो शोज कि यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है स्टेक का। So this you get the entire list, and this is as per the current quarter. The list is updated every quarter, but this portion as and when the changes flows in, right? So आप देख सकते हैं किंग्स इंफ्रा का आपको मंडे का डेट का है, right? So जैसे ही अपडेट आएगा तो वो by EOD this portion gets updated. Sir, it depends. It's not that it's not good in fundamental analysis or any stock analysis. You can't see one parameter and judge a company based on one single parameter. A high promoter shareholding is not bad at all, right? It shows that the promoter group, the founders are still confident in the company. So, and you have to judge other parameters at the same time before coming to any conclusion. Okay, so this was about the ACE investors investor portfolio, right? After which my colleague Raghav will guide you through the mutual fund section, and then I will take up the SE zone as well as how you can post your query in the social platform, right? Hello everyone. Hello everyone. I am Raghav from StockEdge Social, and today I'll cover the mutual fund section in the StockEdge app. And here, as you can see, there are 5 schemes mentioned above, which are the best performing schemes. They are generally categorized among like the small cap funds, ETFs, a debt fund, a hybrid fund would be there. So you can check the best performing funds in last 1 year would be shown here. And the next tab is the AMCs tab. Within the AMC tab, you would see all the asset management companies which are listed in the which are working in the Indian industry. And आप इसमें देख सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज्यादा AUM है of around 10,91,000 crores. And you can go inside it and see कि किस स्कीम में कितना AUM है. For example, if you see the AUM tab here, it shows the month-wise data of the AUM. For the July month, it was 10,91, it was 1039 for the June month. And you can also see the class wise कि कौन से क्लास में, जैसे कि इंडेक्स फंड्स ETF जो है इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट AUM है, followed by large cap funds, contra funds. And you can also see the scheme wise कि SBI म्यूचुअल फंड में कौन सा स्कीम में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ETF में सबसे ज्यादा AUM है, एंड इसके फॉलोड बाय सेंसेक्स फंड, सेंसेक्स ETF एंड ब्लू चिप फंड. So sir, for ETF discussion, you have to post a query in the mutual fund club which we have in the StockEdge Social. If you have any doubts related to the platform and how to use the platform, आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अपना question डाल सकते हैं. For any recommendation or any doubts you have for the ETF and mutual funds, आप उसको mutual fund club में पूछिएगा. Where is consumer ETF? I'll show it to you. For consumer ETF, you would have to go to the asset class first. One second. Yeah. So MF classes. Within the MF classes, equity के अंदर में आपको नीचे में ETFs इंडेक्स मिलेगा. यहाँ पे you would have to search for the consumption fund. यहाँ पे आप उसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली मैनेज भी कर सकते हैं, 1 year, 2 year, 3 years, whatever time suits you and जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके अकॉर्डिंग. And below you can find consumption. Wait 1 second, I will search. See, Kotak Nifty India Consumption ETF. There's also a ICICI Nifty India Consumption ETF.
So you can search it from here also. You can search in the search bar at the top. There also, if you search consumption ETF, you would get all the available ETFs which are there. SBI का है, Axis का है, Kotak का, ICICI, all major AMCs have the ETF of sorry, Nippon का नहीं है, हाँ Nippon का भी है, right? So all of them have the ETFs here. So the next section here, we will see how top AMCs में you can also have an overview कि ये SBI Mutual Fund AMC के पास कितने schemes है, what is the total AUM, when was the launch date and every other thing. Key persons who are related to the managing the fund and day-to-day activities में जो participate करते हैं. AUM you can play along with AUM equity का यहाँ पे है, option debt का, hybrid का, class wise, scheme wise. And you also have a toggle here for the monthly AUM data. If you want to check and compare from the previous month, आप यहाँ से कर सकते हैं वो. So you can at your own pace, at your own time, check this section and you will find it very useful because यहाँ पे बहुत सारा options आपको मिल जाएगा, आपको comparison के perspective से भी and mutual fund कैसे perform कर रहा है, क्या AUM increase हो रहा है, decrease हो रहा है, with that respect. उसके बाद we'll cover MF classes. Within MF classes, we have like mutual funds are broadly divided into 4 categories, which are equity, debt, hybrid, and other categories. So, for example, अगर equity में large cap fund का देखते हैं, so you can go inside the large cap tab and see all the funds listed which falls under the large cap category. So large cap category is basically the top 100 companies in India, which are the top 100 companies based on the market capitalization. ये data change होता रहता है. Within 1 year, if some company is performing well, they will come up, and जो कम perform कर रही है वो they will fall in the mid cap category. So large cap category maybe you can find the overview of what is the definition of the large cap, which is mandated by SEBI कि 80% of the total assets should be invested in the large cap and 1 to 100 company, like I said. So you can check it here also. There is a AUM tab where you can check month wise, AMC wise, and scheme wise, like I explained earlier. You can also check it here. Like ICICI Pru Blue Chip Fund within the large cap has the highest AUM of 62,717 crores, followed by SBI and other mutual funds. So within the key parameters, you can check the market cap of which mutual funds is having the highest market cap. For example, it is not in the order, so you would have to manually check. Like Axis Blue Chip has 67,000, which is the highest among all the other large cap funds. You can check the price to earning ratio of how much कि उसके सारे stocks मिला के कितना उसका price to earning है. You can, sir, you can check the session in the recording Stockhead Social. My colleague Santana will explain you in the next part of the video that where you can find the recordings and how would you search for it. फिर आप यहाँ पे इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी देख सकते हैं, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कितने स्टॉक्स को चर्न कर रहे हैं विद इन 1 ईयर. Like ICICI Blue Chip has 0.20 of portfolio turnover ratio, which means 20% of the stocks within 1 year are churned by the mutual funds and new stocks are added, old stocks are sold. So that way you can check कि कितने active है funds, कितना portfolio अपना change करते हैं, allocation change होता है इनका. For example, look at this. Baroda BNP Paribas large cap has 0.57. So 57% of the stocks are changed within 1 year. They are managing it very actively. So like this, if you want to search for ETFs, you can search it in ETF for the index section. यहाँ पे आपको सारा ही ETF मिल जाएगा. You can search in the search bar as well. You can manually come in the category also and search for the required ETFs you want. Here is the key parameters similar to the mutual funds कि कितना market cap है, क्या PTR ratio है, what is the dividend yield of the fund, and every other ratios parameters आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Then let's look at the NFO. The new fund offering, just like the IPO in the stocks, we also have NFO in mutual funds, which is new fund offerings. That कौन से mutual funds अभी अपना new fund launch किया है. Generally NFO का window 15 days का होता है. 15 days के लिए NFOs are yeah.
15 days के लिए NFOs are open. So currently ongoing NFOs are in the middle of the tab. Axis Consumption Fund का NFO has opened on 23rd August and will close on 6th September. So likewise you can check for all the funds जो अभी ongoing NFOs में है. एंड जो अपकमिंग NFOs है जो अपना सेबी को फाइल कर चुके हैं वो भी यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा कि कब उनका NFO खुलेगा, व्हेन विल इट क्लोज, एंड द रिसेंट विच हैज ऑलरेडी क्लोज्ड क्या परफॉर्मेंस है उनका वो भी चेक कर सकते हो यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल HDFC मल्टी कैप का अभी NFO क्लोज हुआ है. सो यू कैन चेक कि इसका NAV 10 का था विच इज इंक्रीज टू 10.05. सो if you scroll down you can check a past NFOs as well. 6 months पुराना NFOs भी आपको मिल जाएगा. So you can likewise check the performance कि कितना performance उनका क्या रहा है, मतलब उसका strategy and the performance are matching or not, if the fund is performing well or not. So you can check it in this section. And another thing, fund managers में you can find कि which fund manager is handling how much AUM. So generally, the higher the AUM managed by the fund, it is said कि वो fund manager ज़्यादा return market में निकालेगा. He will have a basic understanding कि market के political reasons या जो भी tensions है वो कैसे market पे impact करेंगे. So accordingly, he will change his asset allocation. For example, Ravi Prakash Sharma is a SBI के वो म्यूचुअल फंड मैनेजर है. सो उनका सबसे ज्यादा AUM, वन सेकेंड, या सो आपको उनका डिटेल सारा यहाँ मिल जाएगा कि हु इज ही, व्हाट डज ही डू, एंड ये कब से है यहाँ पे, एंड एवरी डिटेल अबाउट द फंड मैनेजर कैन बी फाउंड हियर. वन सेकेंड, आई विल चेक द चैट. सर, लाइक आई सेड, ETF के लिए प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द म्यूचुअल फंड क्लब सेक्शन. We'll explain you how to do that. Please wait for some time. You will get the answer. So I cannot suggest anything right now. आपको अपना queries post करना पड़ेगा. I will continue with the explanation of the platform. तो यहाँ पे MF investment themes का section है, which is basically similar to the investment themes we saw in the stock वाला चीज में, stocks category में. So here it is tax saving investments. So if you go here, you will see the introduction कि ये tax saving investment themes का idea क्या है, what are the benefits of investing in ELSS funds. You get the tax deduction, exemption मिलते हैं ATC के अंदर आपको. फिर how do we shortlist the funds, stockage का क्या criteria है funds को shortlist करने का, that is also mentioned here. And in the above tab, you can see the schemes, which are the top 5 recommended or good performing schemes based on the AUM and the historical. कि उनको बहुत ज़्यादा time हो गया है launch हुए हुए, they are reliable. So these are schemes are mentioned here, and you can deep dive into a scheme and see. Yeah. So let's see. One second. Let's see SBI long term equity fund. तो इसमें आपको NAV दिख जाएगा fund का. What is the NAV? How much was the NAV earlier? You can click here and you can see ये डेट में ये NAV था 231 and it is 477. So it has nearly doubled in 3.5 years. तो आप ये चेक कर सकते हैं. यहाँ पे फंड का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कब फंड लॉन्च हुआ, क्या AUM है उसका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, व्हाट इज द एक्सपेंस रेशियो, एंड इफ देयर इज एनी लॉक इन और नॉट, व्हिच बेंचमार्क इट इज कंपेयर्ड टू. You can also find the performance in this tab. You can see the 6-month performance, 1 year, 2 year, and 3 year, 5 year performances. What is the holding of this scheme? जैसे ये एक long term equity fund है, so it invests 100% in the equity category. So you can see within the equity it is 90% because 7% अभी liquid cash mutual fund manager के पास है. He is waiting for better opportunities in the market, so he is holding on cash. वो पूरे 100% allocation नहीं दिए अपना. तो आप डोमेस्टिक इक्विटी में आप किसमें कौन से कंपनी में कितना अलोकेशन है, कितना इन्वेस्टमेंट्स, आप वो भी चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल GE T&D India has the highest allocation holding of 4.6%, followed by HDFC Bank, Mahindra, Torrent Power, so on. And within the other assets also you can see कि cash equivalence कितना है and बाकी assets क्या है फंड में. You can also compare the AUM, like month on month increase कितना हो रहा है, if the fund is performing well, if the AUM size is increasing within the fund or not, who is the fund manager, and the details about the fund manager. If you open deeper, which schemes, like these are the schemes which are handled by the fund manager Dinesh Balachandran. You can see that he manages equity schemes and hybrid schemes. Within that, what schemes he handle
manages and what is the AUM, how much is the NAV, and the returns provided. You can change the time frame according to your wish, and it will be arranged in the ascending order with the highest performing fund at the top. So 1 year, 2 year, 3 year, 5 year आप check कर सकते हैं performance accordingly, and it gives them more reliability कि fund managers, if they perform good, if they have more funds in hand. One second. Expense ratio, how to check? IDCW क्या है? IDCW सर बेसिकली जो फंड्स अगर डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो वो डिविडेंड्स आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में एनुअली, सेमी एनुअली, जैसा फंड का ऑब्जेक्टिव एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड है, आपको उसके अकॉर्डिंगली फंड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये IDCW प्लान में आपका ये आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। सो इफ यू इन्वेस्ट इन द ग्रोथ कैटेगरी, आपका जो आपको डिविडेंड्स मिलता है वो आपका फंड में वापस से री इन्वेस्ट हो जाएगा, एंड यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। जो NAV यूनिट्स होता है आपको उसके फॉर्म में मिल जाएगा। IDCW में आपका बैंक अकाउंट में सीधा डिविडेंड जैसे स्टॉक्स में आता है वैसे मिल जाएगा। और कोई एक्सपेंस रेशियो, हाउ टू चेक? सर इफ यू गो इन एनी फंड, लाइक आई विल शो यू, अगर आपको कोई लार्ज कैप फंड का, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो देखना है तो आप इंफॉर्मेशन में जाएंगे, आपको यहाँ पे नीचे expense ratio as on 31st July. It can change within like month on month change हो सकता है, but generally नहीं होता है, year on year to year same ही रहता है। तो इसमें one thing you have to notice is related schemes में you can see a lot of schemes are here in Nippon India Large Cap Fund. These are basically growth direct plan. These and this is IDCW direct plan. So IDCW direct plan का expense ratio will always be lesser because it is not managed by any fund like fund distributor or any agent is not there in the between. It is directly between you and the AMC. So if you compare like IDCW का expense ratio, you would see it is 0.68. Whereas in the growth direct plan, it would be lesser. In this case, it is similar. Generally, direct का आपको growth का आपको direct का less मिलेगा, regular plans का आपको ज़्यादा मिलेगा. Let us check in some other scheme, blue chip fund का देखते हैं. Yeah, so growth direct plan, इसका expense ratio is around 0.87. And if you see that for regular plan, this is a regular plan because it's not mentioned here. It is 1.45. So it is almost double the expense ratio of the direct plans. So like this, you can check the expense ratio and other important factors of the fund कि क्या उनका parameters है, what should you look at. And ये AUM analysis tab, this is similar to the mutual fund classes which I told you. इसमें भी you can play along with all the categories of mutual funds. You can see the month-on-month increase in the AUM, the AMC-wise increase in the AUM, and you can also see the past data of June month में कितना था and अभी कितना increase हुआ है. You can also see the class-wise, category-wise, basically कि कौन से category में सबसे ज़्यादा fund है अभी. जैसे index fund is the highest in the mutual fund category, 5,86,000 crores है, followed by flexi cap, mid cap, large cap, small cap. So like this, you can check कि कौन से fund में सबसे ज़्यादा AUM है. What is the difference between growth and direct plan? Sir, growth and direct are two different things. Direct plan and regular plan का comparison होगा. Direct plan में your money invest directly with the EMC. There is no like intermediary in between. कोई mutual fund distributor नहीं है, कोई agent नहीं है. There is no broker. आपका directly invest होगा mutual fund के fund house में. And regular plan में आपका intermediary के through invest होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्रोथ एंड IDCW, लाइक आई सेड, ग्रोथ में आपको जो डिविडेंड्स मिलता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है एंड आपको इन द फॉर्म ऑफ NAV यू गेट दोज यूनिट्स बैक. एंड इन IDCW द डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, द इन्वेस्टर्स who invest in the schemes, and you will get it in your bank account monthly, quarterly, semi annually, जैसा उस फंड का प्लान है. Likewise you can check. So this is all about. If you have any queries, you can check it in the how can we track our existing portfolio in Stockage. This will be taken in, this is a lengthy topic, so this will be taken in some other session. So you can put your query in the customer delight team and it will be reverted back to you and you will get the link for the same.
So now let's understand how to put your queries in the StockEdge Social, and for that I would ask my colleague Santina to continue. So thank you, Raghav. It was really insightful. Could learn a lot from you in regard to mutual funds. It was really nice. So okay. So before I proceed forward with the Edge Insights and SME section, I'll just help you understand how you can put your queries in the various like in the social platform. So for that आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये 9 dots देखने को मिलेगा, राइट? आप उस पे सिंपली क्लिक करें एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन स्टॉकेज सोशल, आप उसमें क्लिक करें तो आपको वो डायरेक्टली सोशल प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट कर देगा, राइट? नाउ ये आपको होम पेज मिलेगा। होम पेज में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करेंगे सो यू विल गेट टू सी क्लब्स एंड बिलो क्लब्स यू सी देयर आर वेरियस क्लब्स। द फर्स्ट 2 क्लब्स इज इन्वेस्टिंग आइडियाज एंड ट्रेडिंग आइडियाज, जहां पे स्टॉक आइडियाज डिस्कस होते हैं, राइट? उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल क्लब, टेक्निकल क्लब, एफएनओ क्लब, कमोडिटी एंड करेंसी क्लब, म्यूचुअल फंड क्लब, जहां पे आपके वेरियस जो डाउट्स है वो सॉल्व होते हैं। से सपोज आपको कोई फंडामेंटल क्वेरी है तो आप वो फंडामेंटल क्लब में पूछेंगे, म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप म्यूचुअल फंड क्लब में उसको पोस्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग आइडियाज देखते हैं इसमें कैसे क्या है। So what happens is both the blue tick members as well as the green tick members. Now green tick members are those जो external है, हमारे प्लेटफॉर्म के जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आके यहाँ पे अपना आइडियाज शेयर करते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंगली आप उससे बेनिफिट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे केस स्टडीज भी आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। आईपीओ नोट्स भी मिल जाएगा अंडर इन्वेस्टिंग आइडियाज एंड वेरियस highlights has been discussed by Anik sir, right? Similarly अगर आप ट्रेडिंग आइडियाज में जाएंगे सो यहाँ पे जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज चाहिए, यहाँ पे आपको वेरियस एक्सपर्ट्स इन हाउस, बोथ इन हाउस एज वेल एज एक्सटर्नल, उन लोग आके अपना आइडियाज शेयर कर सकते हैं, राइट? उन लोग अपना रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट? सो आप देख सकते हैं दिस इज हाउ ऑल द आइडियाज आर शेयर्ड। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि आप अपना क्वेरीज कैसे पोस्ट करेंगे, राइट? सो सपोज मैं फंडामेंटल क्लब में अपना क्वेरी पोस्ट करना चाहती हूँ। नाउ बिफोर पोस्टिंग आपको ध्यान में रखना होगा क्वेरी कैसे हो सकते हैं। एक कंपनी स्पेसिफिक हो सकते हैं, इंडस्ट्री या सेक्टर स्पेसिफिक, या कोई अदर जनरल क्वेरी हो सकता है, राइट? से सपोज कोई सेक्टर या लाइक कंपनी स्पेसिफिक क्वेरी है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द स्टार्ट डिस्कशन पैनल एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी से सपोज कोई कंपनी है, कोरोमंडल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, व्यू ऑन। नाउ द ट्रिक पार्ट इज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जब भी आप कोई सेक्टर या कंपनी को क्वेरी पोस्ट करते हो प्लीज टैग इट विद $, राइट? सो द मोमेंट यू पुट $, आपको ये टैब मिलेगा लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड आप जैसे कोरोमंडल टाइप करोगे आपको वेरियस ऑप्शंस देखने को मिलेगा। सिंपली क्लिक ऑन कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड पोस्ट। The moment you post the like within the working hours, the research analysts will get back to you. They will revert that yes, your query has been noted, and they will revert with the view within the next 24 to 48 hours. Now, अगर आप टाइप करते हो डॉलर से तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोरोमंडल इंटरनेशनल ऐड टू सर्च एंड फंडामेंटल क्लब ऐड टू सर्च करके सर्च करेंगे तो आपको वो थ्रेड मिल जाएगा, वो क्वेरी का थ्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। सो इट मेक्स योर सर्च क्वाइट इजी, राइट? आई विल डिलीट दिस। नाउ अगेन आई विल गो टू द फंडामेंटल क्लब एंड आई विल शो कि अगर आपको से सपोज देयर वाज अ क्वेरी व्हाट इज बायबैक, तो यहाँ पे आपको कोई टैगिंग नहीं जरूरत है, आप सिंपली टाइप कीजिए व्हाट इज बायबैक, राइट? एंड पोस्ट। अगेन द रिवर्ट विल बी देयर ऑन योर विद इन द 15 minutes that yes your query has been noted and उसके ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगा। सिमिलरली ये म्यूचुअल फंड क्लब है, यहाँ पर भी आप जैसे राघव हैज एक्सप्लेन कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे पोस्ट करें। से आई जस्ट शो वन एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ
Is there any strategy where I can buy and sell mutual funds and miscellaneous ETFs using technical indicators, right? So यहाँ पे देखते हैं क्या रिवर्ट है. So राघव ने यहाँ पे अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड डाला है कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ द फ्लो गोज ऑन. नाउ कम्स द पॉइंट कि आप रिकॉर्डिंग आज का कहां से मिलेगा, राइट? सो उसके लिए हम लोग क्या टाइप करेंगे, स्टॉकेज customer delight. Now I'll do add to search, then I'll again type recordings, right? Again add to search and then search. सो जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं आपको लिस्ट बाय लिस्ट यहां मिल जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे सेशन का दिया हुआ है, राइट? कल के सेशन का यहाँ पे रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर किया हुआ है, राइट? सैंपल रिपोर्ट कार्ड, हाँ, एक सेकेंड सर, आप एक सेकेंड, मुझे सैंपल रिपोर्ट कार्ड एक बार चेक करना पड़ेगा. अदरवाइज आपको ये, अगर आप इससे मांगेंगे कस्टमर डिलाइट, वो आपको हेल्प कर देंगे. तभी मैं एक बार देखती हूँ, एक सेकेंड. अंकित, I'll just go to his profile and I'll see कि अगर मुझे वो मिलता है या नहीं रिपोर्ट कार्ड. अदरवाइज यू कैन आस्क द कस्टमर डिलाइट टीम, दे विल शेयर द सेम. ठीक है, मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है. मे बी आई हैव टू डू अ लिटिल बिट मोर सर्च. हाँ, आपको पास्ट रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, राइट? सारे यहीं पे हैं, जितने आपको चाहिए हैं आपको मिल जाएगा. दैट इज नॉट द पॉइंट. एंड अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, से सर, अप टू 2 years तो आपको आराम से मिल जाएगा. अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप, इट्स देयर, इट विल बी देयर. काशी सर, इट विल बी देयर, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. ठीक है. एंड another point was, just a second, I missed. Where was I? हाँ, तो सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे. से सपोज कोई रिकॉर्डिंग है जो आपको मिल नहीं रहा है सर्च करने के बाद भी, आप प्लीज कस्टमर डिलाइट टीम से वहां पे आप पूछेंगे तो दे विल बी लाइक नो रेडी टू हेल्प यू एंड गाइड यू विद द सेम, राइट? सो आई होप आई एम क्लियर कि आपको सोशल पे कैसे क्वेरीज पोस्ट करने हैं, राइट? इफ नॉट, आई विल वेट फॉर अ सेकेंड्स टाइम एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड. All right, seems it's understood by all. So हम लोग वापस जाते हैं. अच्छा, there is a query. अच्छा, हम लोग वापस जाते हैं एंड थोड़ा जो एसएमई सेगमेंट एंड एज इनसाइड का सेगमेंट लेफ्ट रह गया था उसको हम समझते हैं. सबसे पहले हम लोग मार्केट सेक्शन में जाएंगे, बैक टू द ऐप, एंड वहां पे हमें देखने को मिलता है एसएमई जोन. Now, what is SME? As the name suggests, ये small and medium size companies है. इसमें इसके लिस्टिंग प्रोसेस जो है थोड़ा बहुत लीनियंट रहता है कंपेयर टू मेन बोर्ड कंपनीज, एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेग्रीगेटेड इन अ सेपरेट लाइक segment, so that investors are aware. and since इसके लिस्टिंग प्रोसेस थोड़े से लीनियंट है, लिक्विडिटी का इश्यूज हो सकता है, so to make investors aware and they don't lose on their money, this has been put segregated under a separate head. Now, what are the other difference between a main board company and a SME company? SME companies अपने जो results है हर क्वार्टर नहीं, हर हाफ ईयरली पब्लिश करती है. एंड सेकेंडली, अगर आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, राइट, आपको शेयर्स बाई करना है, तो आपको लॉट साइज में करना पड़ेगा. एंड द लॉट साइज इज inversely proportional to the price. Higher the price, lower is the lot size, and vice versa. Correct? So जैसे कि हम यहाँ पे पहले बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेंगे, राइट? एंड अगर हम उसके फंडामेंटल्स में जाएं, रिजल्ट्स चेक करें, तो आपको यहाँ क्वार्टरली में कोई डेटा नहीं मिलेगा. सिमिलरली अगर हम उसके हाफ ईयरली में गए तो देखिए आपको ये डेटा मिल जाएगा, राइट? Now, the point is we don't have the lot size in our app.
सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, हम आपको शो करते हैं कि आप एनएससी और बीएससी के एक्सचेंजेस में कैसे आप चेक कर सकते हैं लॉट साइज। सो सबसे पहले हम लोग एनएससी में देखेंगे। यहाँ पे मैंने टाइप किया एक कंपनी, नेटवर्क पीपल्स सर्विसेज। देखिए ऑलरेडी आपको शो करेगा कि ये एसएमई में है। आप क्लिक करें एंड ये अगेन सीरीज एसएम है, विच डिनोट्स कि ये कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एसएमई में है। एंड ट्रेड इंफॉर्मेशन के नीचे, फेस वैल्यू के जस्ट नीचे आपको ये मार्केट लॉट दिखेगा, विच इज 100 फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। मतलब अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक बार में 100 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और अगर आप जब बेचोगे भी तब भी आपको 100 शेयर्स एक साथ ऑफलोड करना पड़ेगा। यू कांट ट्रेड in one single share, right? So this is how you check the lot size of any SME stock on NSE platform. Now, how would you do the same on BSE? BSE में आप कैसे करोगे? So आप BSE टाइप करोगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग, राइट? यहाँ पे आप ऑलरेडी देखोगे, यहाँ पे एमटी ग्रुप में अगर एमटी या एम लिखा रहता है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर कंपनी एसएमई में है, राइट? सो वहां पे हमने देखा था एसएम, एनएससी में सीरीज था एसएम, एंड यहाँ पे ग्रुप है एमटी या एम, राइट? अब हमें लॉट साइज कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करेंगे, यहाँ पे कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन होगा, कॉर्प इंफॉर्मेशन, राइट? Then I'll slide up and here under the security details आपको मार्केट लॉट मिलेगा। इसका मार्केट लॉट कितना है, 200, राइट? सो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक बार में 200 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और अगर आप बेचना चाहोगे तो अगेन 200 शेयर्स, राइट? So this was about the SME zone. Again, as I always say, अगर आप किसी भी SME स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्लीज डू योर होमवर्क वेरी वेल। आप प्लीज लाइक एक्सपर्ट से एडवाइस लें एंड देन यू गो फॉर एनी SME स्टॉक्स, राइट? Now I'll wrap the session by talking about Edge Insights. So where you will find Edge Insights again in the analytics section. आपको सेकंड में मिलेगा Edge Insights। ये देखिए Edge Insights. So what is Edge Insights? Edge Insights is nothing. ये EOD अपडेट होता है थ्रू आउट द डे। टेक्निकल या फंडामेंटल में कोई भी मेजर कुछ या हाईलाइट होने वाली कोई जो स्टॉक्स है, उसका हम लोग एक स्मॉल स्निपेट्स बना के उसको प्रोवाइड करते हैं। सो से बाय द एंड ऑफ द डे अगर आपको जानना है कि कौन कौन से कंपनीज में क्या कुछ मेजर हैपनिंग हुआ है कि नहीं, तो वो यहाँ पे हाईलाइटेड रहता है। एंड इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल्स। सो आप देख सकते हो पहले ही वाला है जो HCL टेक, वहां पे RSI एंट्रिंग ओवरबोट जोन, राइट? सो सिंस आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन तो मैं ज्यादा टेक्निकल्स के बारे में कुछ बोल नहीं सकूंगी, बट मैं जब आपको शो करूंगी कि ये कैसा क्या है। सो RSI एंट्रिंग ओवरबोट जोन फॉर दिस पर्टिकुलर HCL टेक कंपनी। आप अगर ये एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको वो चार्ट पे ले जाएगा एंड RSI शो करेगा कि क्यों ये ओवरबोट जोन बता रहा है, राइट? हम वापस जाएंगे, RSI स्कैन में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको RSI रिलेटेड जितने भी स्कैन है वो आपको शो करेगा। एंड अगर हम ऑल स्कैन्स इन स्टॉक्स जाएंगे तो HCL टेक में जितने भी स्कैन्स आर रेलिवेंट, द सिटिंग रेलिवेंट, दैट विल बी शोन हियर, राइट? नाउ फिर फॉर एग्जाम्पल हम अब एक फंडामेंटल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स में न्यू ऑर्डर आया है, राइट? अगर हम इस एरो में क्लिक करेंगे इट विल टेक मी टू दैट कंपनी फाइलिंग जहां पे इसको ऑर्डर का कुछ रिसीट हुआ है।
I'll click on this PDF and it will directly take me to that exchange filing. Correct? Now, if I go to similar stocks, it will show me all the stocks which has something or the other to do with new order project recognition. Correct? And it is all updated date-wise. And if you go to all company filings, just a second, yeah. So आपको वो जो हमने पहले लिस्ट डिस्कस किया था वो यहाँ पे आपको मिलेगा. करेक्ट? एंड अगर आप व्यू ऑल जाएंगे, एक बार मैं व्यू ऑल करके दिखा देती हूँ. सो आपको डेट वाइज सारे एज इनसाइट्स आपको एक के बाद एक मिल जाएगा. I'll see questions. Sir, that scans will be taken separately in some other session, right? So with this, I'll if any other queries are there, otherwise I'll wrap today's session. All right. So with this, I wrap today's session. Thank you everyone for being here, and thank you again, Raghav, for helping us understand the mutual fund segment so well. So thank you and good night.